अरे बहुत सुंदर लग रहल बानी। भगवान करे नजर न लगे जोधा। समझ नहीं के आवत ये आभूषण तोहर सुंदरता बढ़ावत बड़े या तू इनकर। ये आभूषण हमके सुजामल भाई साहब भेंट देले रहले और जब भी हम इनकर श्रृंगार करेनी सब हमार बहुत प्रशंसा करेले, काहे कि ये आभूषण के साथ सुजामल भाई साहब के प्यार जे जुड़ल बा, जेकरा याद करे से ही हमार चेहरा खुशी से खिल जाला। हे भगवान, का भइल? हमार कान के बाली पता न कहाँ गिर गल। अरे इतना चिंता काहे? कान के बाली हा, कोनो परिंदा ना कि पर फैला के उड़ जाई, मिल जाई। मासा के कक्ष, हम अपन श्रृंगार दिखावे मासा के कक्ष में गईल रहनी। मासा तो एजा रहनी ना, पर हमार बाली जरूर ओहिजा गिरल होखी। हम अभी लेके आवतानी। अरे आप रुकी ना, हम लेके आवतानी। ना मोती बाई, तहार ऐसे मासा के कक्ष में कोनो वस्तु ढूंढल केहू गलत मतलब निकाल सकेला बा ना, हमके ही जाए के होखी। इल अरे मोतियन के माला भी। धन्यवाद रानी सा, पर इतना अनमोल माला और घाघरा चोले हमरा खातिर। अरे तू इतना अच्छा काम जे कहले बाड़ू, जोधा और सूर्यभान की चिट्ठी पहुंचा के। पर हम तो केवल आपके निर्देश के पालन कैले रहनी। अब तू जा ब्याह के काम में हाथ बटाव। अचानक इतना रात गेले हम के यहाँ कहे बोले नहीं राजकुमारी? हमके पत्र मिलल बा। मासा, ऐसन का मजबूरी रहे कि आपके एक कदम उठावे के पड़ गए। हम ये सब तो हर भलाई खातिर कहनी जोधा, तो के मुसीबत से बचावे खातिर। ऐसन कौन से मुसीबत मासा जकरा से हमके बचावे खातिर आप हमके बदनाम करवा देनी? सबके सामने पहला बार हमार नजर नीचा हो गई, हमके सर झुकावे के पड़ गए। पता ना बापू सा और भाई सा हमरा बारे में का कुछ ना सोचनी, और आप भी तो बताई मासा। हर 17वें जन्मदिन पे शगुनी बाई तोहार जोधा मुगलन के घर जाई। शगुनी बाई बात कह देलस और अब मान भी लेनी मासा। शगुनी बाई कोनो विधाता नहीं थे जे विधि के लेख पढ़ सके, और यदि ऐसन होखी भी तो हमार डोली ना अर्थी जाई मासा। हम एगो राजपुतानी बानी और राजपुतानी मरत मर जाइए, लेकिन मुगलन के घर कबो ना जाइए मासा, कबो ना। आपके आपन जोधा पे विश्वास रखे के चाहत रहे मासा। एक बार हमके कहती तो आपके राह अपनावे की जरूरत ही ना पड़त।
हम डरा गए रहनी जोधा, हम बहुत डरा गए रहनी। ये बात न कहे के रहल न सहे के, हमके बस चिंता तो हर शादी के बाद बस। मासा, आपके ना तो ये बात केहू के माने के चाहिए मासा, और ना केहू से कहे के चाहिए। अब हमके कोनो चिंता ना। अब देखिए, हम तोहार डोली ऐसे सजाई कि सारा हिंदुस्तान देखत रह जाई। बहुत काम बाकी बा, बहुत तैयारी करे के बा। आमेर का किस्मत अजीब दो राहे पे खड़ी रहे, जहां राजकुमारी जोधा के मन में मुगलन के प्रति नफरत बढ़ते जात रहे, ता दूसरा ओर सुजामल आमेर के पावे के खातिर मुगलन से हाथ मिलावत रहे। ऐसन का बात बा सुजामल, जो तू हमरा से मिले यहाँ पहुंचला? युद्ध राजपूतन से, राजा भारमल से, और आपकी सहायता की इच्छा लेके ही हम यहाँ आइल बानी, और बदला में जीवन भर वफादारी के वचन देता नहीं। ई राजपूत ठीक बा, हम तो हर मदद करब, लेकिन ओकरा से पहले तोहरा अपन वफादारी के सबूत देवे के पड़ी। हम तैयार बानी, तो दिखावा अपन वफादारी। तलवा चाटा हमार। तलवा चाटा हमार। हम वफादारी के वचन देले बानी। आपके गुलामी के ना राजपूत अपन गर्दन कटा सकेला, पर अपन नाक ना। अगर आप मुगल अपन तलवा चाटे के वफादारी कहे नी, तो हमरा अफसोस बा कि हम सहायता खातिर गलत द्वार खटखटावनी हा। हम अकेले लड़त लड़त मर जाइब, किंतु केहू के गुलामी ना करब। ठहरा। हो बहुत खूब सुजामल, अगर आज तू हमार बात मान ले होता, तो हमार नजर में तोहार हैसियत एक तलवा चाटे वाला कुत्ता के होखत, और कुत्ता से हम दोस्ती ना करेनी। तोहार गुरूर काबिले तारीफ बा, हमरा के तोहार दोस्ती मंजूर बा सुजामल। आपके मित्रता हमरा खातिर अति विशेष होखी। हम राज करब आमेर पे, किंतु हमार निष्ठा हमेशा रही शहंशाह जलालुद्दीन के साथ। इंशाअल्लाह राजा सुजामल के खेमा हमार खेमा के बिल्कुल पास बनावल जाए। ये हमने के दोस्ती के एक छोट सा नजराना बा सुजामल। हम ही चाहता नहीं कि हमनी के दोस्ती मजबूत और मुगलिया तारीख के तकदीर बने। आमेर और होकर राजकुमारी जोधा वाकई काबिले तारीफ पाए। मौका मिलते ही हमनी के हमला बोल दिया जाए, और भारमल के सर से ताज के भार उतार दिया जाए। कल मीना बाजार लागी, तहर सारा तैयारी हो गए? तहार खेमा सज गए या ना? ना अभी कहाँ, पर तू इतना खुश काहे हो रहल बाड़ू? हमके ता मीना बाजार के ख्याल ही खुश कर देवेला। हसीना के ऐसन मेला भला हिंदुस्तान में और कहाँ। पर कुछ बेचला, रुकैया बेगम के सामने केहू के कुछ फायदा ना होखेला। उनकर आगे सबके खेमा फीका पड़ जाला। जी छोटा मत करा नादिरा, पिछली बार शहंशाह तहार खेमा से भी तो कुछ खरीद ले रहले। हमार खेमा से सिर्फ कुछ, और रुकैया बेगम के खेमा से सब कुछ। सच कही तो हमके समझ ना आवेला कि आखिर उनमें ऐसन बा का। एक खूबी होखे तो बताई। अव्वल तो दोनों के एक के नस्ल में बाड़े। शहंशाह और रुकैया के दादा जान एक के रहले,
शहंशाह बाबर, दूसरी ऊ शातिर तबानी ही, और तीसरी सबसे ज्यादा जागीर और दौलत उनके पास ही तबा। सबसे बड़ा जागीर तो हमरे पास बा। अगर ऐसा ना हो खत तो शहंशाह हमार होजरा में कबो ना आयत। बुरा मत मनिहा उनकर बात के। जलन के मारे झुंझलाइल बाड़े ऊ। लाख कोशिश कर लेवे पर आपसे तो जीत नहीं खे सकत। ई बार ऐसन खेमा सजाई है कि पूरा मीना बाजार के रौनक हम ही लूट ले। ए बार मीना बाजार में हमार खेमा ना सजी। ना सजी? ना। बेगम साहिबा, अगर हमनी के अपन खेमा ना सजाई तो शहंशाह कोनो दूसर बेगम की ओरी चल जाई है। भरोसा ना बा हम पे? अपना से भी ज्यादा। तब फिर देखिया कि कल मीना बाजार में शहंशाह केकरा खेमा में आवेले। आई मोहतरमा, एहर आई, एहर तशरीफ लाई। आई मोहतरमा, ख्वाजा शरीफ के आगरा का ई मीना बाजार जलाल के एक नई सोच, औरतन के औरतन खातिर औरत लगाइले बानी एक बाजार जहां हर चीज के खेमा लागत रहे। बावर्ची खाना के बर्तन से लेके बिंदिया तक, आल्टे से लेके आईने तक। जहां महल के रानी भी आई थी, अमीरन के बेगम भी, गरीब दासी भी और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद भी। एक साथ इतना हसीन चेहरा ओके कहाँ देखे के मिलत। मीना बाजार के सबसे बड़ा खबर सुन ली आप? ए बार रुकैया बेगम अपन खेमा ना सजैनी। का कह रहल बानी आप? पता ना का हो गए उनके ए बार। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा, अभी भी वक्त बा। आप बस ये गो इशारा करी, अलादीन के जिन के तरह सजा दे भी खेमा के। देखी देखी बादशाह सलामत आ रहल बाड़े और चेहरा पर शिकन तक ना बा बेगम के। कितना आराम से हुक्का गुड़गुड़ा रहल बानी, ताज्जुब बा। होशियार बान, तख्ते बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहल बाड़न। बदल ले हम कहले रही ना, शहंशाह अपन रास्ता भी बदल ली है। अबू जीनत की ओर जा रहल बड़े, अबू सलमा की ओर जा रहल बड़े। वो वहाँ से कुछ ना खरीदे हैं। देखी ता आप कितना सुंदर लग रहल बानी। अबू आगे बढ़ गए। हुजूरे आला, ऐसन जूती आपके फिर कहीं देखे के ना मिली। ई सिर्फ बादशाह सलामत के पैर खातिर। इनकरा पहन के देखी। वो सीधा हमार खेमा पे आई हैं। एमे वो बात नहीं खे। बादशाह सलामत सीधे इजी आ रहल बड़े। सारा मीना बाजार रौनक से भरल बा और आपके खेमा फीका।
अच्छी सूरत के संवारे की जरूरत ना होखेला। सादगी में कयामत के एक अदा होखेले शहंशाह। दाद देता नहीं आपके दिमाग के। हमार भी नजर हुआ खेमा पे पड़ल जे सबसे अलग हा। इतना सजावट के बीच एगो बिनल सजल खेमा। अच्छा तरह से जाने ली आप हमरा के कि हमार नजर सिर्फ उहे चीज पे पड़ी जे सबसे अलग होखे। और हम जे चीज पेश करे वाला बानी ओकरा खातिर खेमा के सजावट की जरूरत ना होखेले शहंशाह। हमके पता बा कि हमार चीज इतना बेमिसाल है कि आप ओके जरूर खरीदे हैं। ई हमार दावा है। अब ऐसन कौन बेमिसाल चीज हा? पश्मीना। ये वादी कश्मीर के कारीगरी है। सबसे पतली और सबसे महीन। ऐसन शाल तो हम बहुत सारा खेमा में देखनी। देखे में और जाने में बहुत फर्क बा हमार सरताज। जैसे इंसान और तस्वीर में। बाजार में अगर आपके ऐसन शॉल मिल जाए ता अगला साल हम अपन खेमा ना लगाइब। पर ई हमरा कौना काम के? कश्मीर के वादी में बर्फीली ठंड से सामना करे ले ई शॉल। और यहाँ तक ठंड भी है। हम ना माने ली। लागत अब बादशाह सलामत के सबूत पेश करे के पड़ी हमके। ई हुक्का के 3 कश ले ली। ई शॉल आपन काम कर दी। बेहद पुराना कारीगरी मालूम पड़ेला। पुरानी चीज के अहमियत ही कुछ और होखेले। चाहे वो शॉल होखे या शराब या फिर कोनो पुराना रिश्ता। मिसाल देवेली बेमिसाल चीज के। बहुत खूब। कीमत का बा एकर? हम एकरा खरीदे चाहता नहीं। 1 लाख अशरफी। कुछ ज्यादा ना बता देनी आप। शहंशाह के जे चीज पसंद आए वो चीज कीमती ता होखेले ही। अगर आपके ना खरीदे के बा ता आपके मर्जी। बहुत शातिर बानी आप। अच्छा तरह से जाने लो कि जब जलाल के कोनो चीज पसंद आ जाएला ता जलाल ओकरा हर कीमत पे हासिल करेला। तुहार खेमा और बदन के सजावट सिर्फ उनका नजर ही खरीद सकेनी। शहंशाह खेमा ना उमे बिक रहल चीज खरीदे आयल रहले।
सजावट था आप लोग कईनी, लेकिन शहंशाह के पसंद के कोनो चीज न रख लू और हमके उनके पसंद के इल्म हा। मजाल बा केहू के जी आपके शहंशाह से केहू दूर कर सके। दिमागी गुलामी के दिल के दीवानगी ही तोड़ सकेले, पर जंजीर के जकड़ल दिमाग के सिर्फ दिल के धड़कन ही तोड़ सकेले। देखिए तू लोग, एक दिन शेर पे सवा शेर जरूर आई। जोधा, जोधा, ई का करत बाड़ू तू यही जा? भोजन बना रहल बानी। भोजन? दादी साहब परखे चाहतानी कि हमके भोजन बनावे आवेला की ना। महारानी लोग भोजन न बनावेली। महारानी बहू भी तो हो खेले, और मुंह दिखाई के दिन बहू के पहला बार अपना हाथ से सबके खातिर भोजन बनावे के पड़ेला। देखे त काका बनौले बाड़ू। केर, सांगरी, मिस्सी रोटी, गटेरो साग और मोगर पापड़, ई सब उनके बहुत पसंद बा। और भी बहुत कुछ बनैले बानी, अभी लाइनी। ओहो, देखे में तो बहुत अच्छा लग रहा बा। अब चख के देखें तब पता चले। मिर्ची, हमार मुंह जल गइल। का भइल दादी साहब? दादी साहब, इतना मिर्ची पहला दिन सासू माँ के रुलाई बुका। पर दादी सा ई सब्जी तो हम उनके पसंद के बनैले रहनी, आपके खातिर तो ई सब्जी बनैले रहनी। और फिर आप ही तो कहले रहनी पति के पसंद और नापसंद के पहले ख्याल रखिया, तो हम ठीक वैसने कहनी। अच्छा कैलू। तो बताई दादी सा, जोधा अपन कसौटी पर खरा उतरनी। हमार जोधा ससुराल में राज करी। पति के पसंद नापसंद के ख्याल रखल पत्नी के पहला धर्म होखेला। तो ई नहीं दादी सा, आप ई चखी। जोधा, ससुराल जाए से पहले बिहार में तो हर आखिरी दिवाली बा, और हम ई दिवाली तोहरे साथ बहुत धूमधाम से मनावल चाहेनी। और हाँ, यम द्वितीया बिता रहल बा। अपना भाईयन के लंबा आयु खातिर व्रत रखी है और उनसे मुंह मांगा भेंट ली है। आता शिवानी। यम द्वितीया, सुजामल भाई साहब। हर बार तू ऐसा प्रश्न खड़ा कर देलू कि बस अब यम द्वितीया के दिन सब भाइयन के साथ मिलके यमुना जी में डुबकी लगावे की का जरूरत बा? ऐसन शास्त्र में लिखल बा बापू साहब। पर तोहरा वो भाई खातिर व्रत रखे के का जरूरत बा? जाने लू ना कि सुजामल राजद्रोही है। वो पूरा सभा के सामने तोहार भाई भगवान दास के खुला तलवार दिखौले रहे। ये केवल सुजामल खातिर ना बा। जोधाई व्रत राज सिंह, खंगार सिंह, जगन्नाथ, भगवान दास सबके खातिर रखे चाहत बाड़ी। पर तोहार व्रत सुजामल खातिर ना होखी। इतना नाराजगी सिंच के मत रखा भारमल। हर परिवार में क्लेश होखेला, मतभेद होखेला, लेकिन उसे रिश्ता तो ना टूटेला। तू तो जानेला कि जोधा और सुजामल में बचपन से कितना प्रेम बा, और ब्याह से पहले ये आखिरी अवसर बा। अकरा बात तो जोधा हमरा से पूछे से रहल। विदाई के बाद तो आमिर तरसी जोधा के प्रश्न के। अब जिद मत करा, ओके रखे दई व्रत। यमुना जी मथुरा में बहेली और मथुरा के रास्ता आगरा से होके जाला। आगरा मुगल के राजधानी है। ओह बात के चिंता आप मत करिए बापू सा। हम जगन्नाथ, खंगार सिंह, भगवान दास भाई साहब और सेना के पूरा एक टुकड़ी भी जोधा के साथ जाई।
ठीक बा। दिवाली के अवसर पर रोवल ना करे ले। अब शगुन हो खेला। अब थारी बात भी सब मान ले। अब मुस्कुरा दे। बड़े हटी है जोधा जीजी। अब उनके का पड़ल बा यम द्वितीया के दिन यमुना जाए के। शिवानी कोनो जरूरी काम हो के तब्बे तो जाए चाहत बिया जोधा वहाँ। अरे लेकिन हर साल जोधा ही व्रत रखेले। क्या है भला? अरे बड़ा पुरानी कहानी बा। सूर्य देवता के बेटी के नाम रहे यमुना और बेटा के नाम रहे यमराज। यमराज कभी अपन बहन के घर जात ना रहले। ये बात यमुना के अच्छा ना लागत रहे। हालांकि ओकरा घर बराबर जात रहे। फिर एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन यमराज यमुना के घर जा पहुँचले। बहन बहुत खुश भइल और भाई के खूब आदर सत्कार कैलस। और सत्कार से प्रसन्न होके भाई कहलस, मांग बहन का मांगत बाड़ू। यमुना के केहू राजकुमार की जान बचावे के रहे तो उई वरदान मंगलस कि आज के दिन जे भाई अपना बहन के घर जाए ओके लंबा आयु के आशीर्वाद प्राप्त होगी। यम यमुना के वरदान दहले और दिवाली के दूसरा दिन के यम द्वितीया कहलावेला। उ दिन यम के विधिवत पूजा हो खेला और दोनों भाई बहन यमुना में डुबकी लगावेले। आइल बात समझ में? जी दादी सा। तू काफिरन के इतना भी ना पता कि मुगल के रियासत बा यहाँ हिंदुओं के जश्न ना मनावल जाला। गुस्ताखी माफ होके वजीरे आलिया। आखिर साल में एक ही बार ता आवेला दिवाली के शुभ अवसर। मौत भी जिंदगी में एक के बार आवेली। सोच ल ना होखी जश्न। काहे ना होखी? जैसे हमनी खातिर रमजान और ईद है वैसे इनकरा खातिर होली और दिवाली है। गुस्ताखी माफ होखे मलिका, पर इनमें और हम में काफी फर्क बा। आप शायद भूलत बानी माँ। हम उमेर कोट में जब हम जलाल के पेट में लेके दर दर भटकत रहनी तब हिंदू ही रहले जे हमके सहारा देले रहे। तब भी दिवाली के दिन ही रहे। तब तक दिया आप भी जलाइले रहनी, याद बा ना? जैसन आपके हुक्म मलिका। तू गावत काहे ना बाड़ू? गाव।
सही कहत रहलू तू। दिवाली साल में बस एक ही बार आवेली। मल्लिका भी आई है यही तरह, बस एक बार। रोज हम आइब। तय तो के करे के बा, ये दिवाली के दिया जलावे के बा या रोज कतरा कतरा जल के मरे के बा। रेशम का नाम रहे उदासी के जे ऐसे ही दिवाली के दिया जलावे के नादानी कैले रहे। दिवाली के दिया के आग में जल के राख हो गई। समझ गईलू? गुस्ताखी माफ हो गई वजीरा आलिया। इस जगह के पाक साफ किहल जाए। हम आज यही नमाज पढ़ब। चाल बढ़िया चलली महामंगा। गहरा कश लेवेली और धुआं भी ना उड़े देवेली। मरियम मकानी की बात भी ना माननी। तू समझ सकेला होशियार कि जलाल के बदौलत वो कितना मजबूत बनत जा रहल बानी। हाँ हाँ, बड़ अम्मी के औहदा ना उनकरा इतना बड़ा बना दिलस बेगम साहिबा की। वो कितनो बड़ काहे ना हो जाए, उनकर एक कमजोरी बा जे सिर्फ हम जाने नी। वो कहा? उनकर बेटा अदहम खान। हे भगवान, आखिर कब तक हमनी के ही सहे के पड़ी। जख्म ऐसन दा जेकर खौफ जिंदगी भर रहे। आपन मजहब के जिंदा रखल चाहताड़ा तो जजिया के रकम जमा करे के होखी। काहे के वक्त ए जमीन पर तोहार खुदा हम बानी। जे केहू भी कोड़ा ना खाइल चाहता को जल्द से जल्द जजिया महसूल जमा कर देवे। लूठा जुल्म का खाली हमने हिंदू खातिर है, वो मुगलन खातिर कुछ ना। ये कहाँ के इंसाफ बा? ये मुगलन के इंसाफ बा अव्वल पाक साफ। कैसा नहीं इंसाफ बा? ये गुलामी कब तक सहन करेगा पड़ी? मरते दम तक, जब तक जिंदा बाड़ा तब तक। 2 कौड़ी के जान बा, ज्यादा जुबान चलौला तो वो भी चल जाए। जजिया के रकम तो तोरा के देवे के पड़ी। ले ला जान, कम से कम इस जुल्म से तो मुक्ति मिली। जान लेके तो थक गए बानी हम, अब जात ले। बोला इस्लाम कबूल करबा ना तो हिंदू रहबा, ना तोहरा पर जुल्म होखी, ना
जजिया महसूल देवे के पड़ी। मालिक हमरा पे रहम करी, हमरा पे रहम करी। जिंदगी भर तुलसी के माला फेरत आइल बानी, अब तस्बीह कैसे घुमाई मालिक, माफ कर दी। ता तू अपन मजहब ना बदल बा। ठीक बा, हम तोहार सजा बदल देता नी। तू अपन माला फेरा, तोहार पोता सजा भुगती। ऐसन मत करी, ऐसन मत करी। देख लेला तू लोग, मुगल होके के फायदा ना तोरा पर जुल्म होखी ना कोड़ा पड़ी और ना महसूल लगी। आदाब हुजूर। वजीर आला बहमत खान राजपूत राजा तखतमल के शिकस्त देले बड़े और अब वो उनकर सर कलम करे जाता रहे। आज तोहर जिंदगी के आखिरी दिन तखतमल, अपना खुदा के याद कर ला। तू हमरा रिश्तेदारन के कत्ल कैले रहला। आज हम तोहार सर कलम करब। हाँ, कौनो आखिरी ख्वाहिश तोहार? हम एक बार आपके शहनशाह जलालुद्दीन से मिलल चाहतनी। हरगिज ना, यहाँ फैसला हम करेनी। का मुगलिया सल्तनत के वजीर आला के इतना भी ताकत नहीं है कि एक मरे वाला के अंतिम इच्छा पूरी कर सके? खबरदार गुस्ताख। कहीं आप ही खातिर भयभीत तो नहीं की कि कहीं शहनशाह हमरा के माफ कर दी है? तोहर अगला ख्वाहिश तोहरा सामने बा। बतावा का चाहता रहा? हमनी के खान बाबा के रिश्तेदारन के कत्ल कैले बड़ा तू। ई खातिर अपन जान के अलावा जौन चाहे वो मांगला राजा तखतमल। जान के बदले जान और जिंदगी के बदले जिंदगी। यकीनन यह हमार इंसाफ है। अब आप ही न्याय करी शहनशाह। कहें कि जब आपके स्वर्गीय पिता हुमायूं शेर शाह सूरी से हार के दर दर के ठोकर खात रहले, तब उनकर जान हम बचौले रहनी, हम पनाह देले रहनी उनकरा के। काज हमार जान लिहल ऊ वफादारी के साथ धोखा ना होखी। पर अगर अभी हम तहार जान ना लेनी तो हम अपन खान बाबा के धोखा दे। इनका रिश्तेदार के कत्ल के इल्जाम बात आ रहा सर पे। और आपके पिता के कर्ज, जिंदगी के बदले जिंदगी। फैसला आपके। जलाल, एक काफिर उल्टा सीधा बात करके आपके गुमराह करे के कोशिश कर रहा था। मौत के बदले मौत और जिंदगी के बदले जिंदगी। रिहा कर दा इनकरा के। जलाल, ये आप का कह रहा था? सबके सामने हम एक सर कलम करेंगे फैसला सुना चुकल बानी। ना खान बाबा, ये हमार वालिद के हमार बादशाह के जान बचेले पड़े।
अगर हम इनके जान ले लेनी तो आवाम ही समझी कि हमार जहन में वालिद के कोनो इज्जत नहीं खे। ये जिंदा रही है, हमरा के माफ कर दी। बादशाह के बाप बने खातिर आप बहुत कोशिश कैनी। बादशाह के बाप बादशाह ही हो खेला, कोनो वजीर ना।